हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हालचाल आप सभी के। आज हम लेकर आ गए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है बच्चों ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो आइए इसे हम शुरू करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने किन किन टॉपिक्स को लेके बात की थी। बच्चों जल्दी आइए, फटाफट से हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बच्चों। ठीक है जी, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने उस टाइम बात की थी और वहां हमने एक चीज देखी थी कि वाई अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इतना आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज सब बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, पेन कॉपी साथ लेके बैठे हैं फटाफट। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। चलिए हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इन ईयर 1820 1820 के अंदर ऑस्टेड वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने हमको ये बताया। क्या बताया इन्होंने हमको? बताया बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कि भैया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। सर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में सर पॉसिबल नहीं है। अरे है पॉसिबल, और उस चीज को पॉसिबल किया ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बच्चों अपना दे डाला, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था तो आइए इसको हम देखते हैं। बच्चों ऑस्टेड ने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छी तरह आप मेरी बात को फोकस करना बच्चों, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। या ये बोल सकते हो कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सर बात हजम नहीं हुई सर, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल? बिल्कुल, एक सर्किट की मदद से हम इस चीज को समझेंगे बच्चों। देखिए देखो 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 फटाफट देखिए, यहां हमने एक सर्किट बनाया बच्चों। ये रेजिस्टेंस लगा दिए मान लीजिए, ठीक है, और यहां हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है जी, ये पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव है ना। चलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा बच्चों। एग्री करते हो ना इस चीज को? अभी करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो ऑस्टेड ने क्या किया कि मान लो ये इस साइड वाले वायर को हमने लिया, ठीक है जी, इसके पास हमने एक मैग्नेट को लाके रख दिया बच्चों। एक मैग्नेट को लाके रख दिया हमने। समझ में आ रही है मेरी बात? ये एक वायर और इसके पास चाहो तो इसके ऊपर भी आप प्लेस कर सकते हो। मान लो मैंने इसी के पास कर दिया, ठीक है। तो ऑस्टेड ने देखा कि यार इस कंपास की निडल, अब भाई इतना तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंपास जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। एग्री? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी अगर इस कंपास में किसी भी टाइप की डिफ्लेक्शन शो हो गई तो इसका मतलब इस कंपास के आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट
है। और कुछ ऐसा ही हो गया। क्या हो गया भाई कि जैसे ही ऑस्टेड ने एक कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के पास लाके रखा, ही ऑब्जर्व दैट कि मैग्नेटिक के अंदर, सॉरी, कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो गया बच्चों, डिफ्लेक्शन शो हो गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इससे क्या चीज हो गई प्रूव? इससे ये बात प्रूव हो गई कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ऑस्टेड ने छोटा सा चेंज और किया कि जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करी, जैसे कुछ ऐसे, यहां आ गया इस बार प्लस, और यहां आ गया बच्चों माइनस। ठीक है जी। तो अब एक बात मेरे को बताइए, इस बार करंट कैसे फ्लो करेगा? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो ऑस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि भाई अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, या मैंने यहां पे करंट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज करी वैसे ही डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। कैसे? मान लो कि पहले कंपास कुछ ऐसे हो रहा था, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से मान लो ये कुछ ऐसे हो रहा था पहले, जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गई अब ये इस साइड आ गया, अपने आप आ गई मेरी बात समझ में? इस बार ये कुछ ऐसे हो गया बच्चों, देखो कुछ ऐसे। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा डिफ्लेक्शन भी। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारा। अब इसके बाद जो भी आगे हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे बच्चों हम इसके बाद। फर्स्ट वन स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में, सेकेंड वन सर्कुलर लूप के बारे में, थर्ड वन सोलेनॉइड के बारे में। ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, और इस प्रिंसिपल का नाम अच्छी तरह दिमाग में फिट करना है बच्चों। इस प्रिंसिपल का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छी तरह सुन लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आ गई बच्चों मेरी बात समझ में? तो आगे आने वाले ये जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे वो इसी प्रिंसिपल पे बेस होंगे, या आप ऐसे आप बोल सकते हैं कि इसी फिनोमिना पे बेस होंगे। आ गई सबको बात समझ में? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। जल्दी से जल्दी। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट।
इसी फिनोमिना पे वो भी बच्चों बेस होगा, ठीक है। और फिर आगे हम लोग बात करेंगे सर्कुलर लूप के बारे में एंड देन सोलेनॉइड। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।